तो बेसिकली टैक्सेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग मनी फ्रॉम द सिटीजंस ऑफ अ कंट्री टू फाइनेंस पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स। गवर्नमेंट आपके ऊपर आपसे पैसा वसूल करती है, चाहे वो गुड्स एंड सर्विसेज से करे, चाहे वो आपकी इनकम से करे, ताकि सरकार के पास पैसा हो वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक प्रोजेक्ट्स, वेलफेयर स्कीम को स्पॉन्सर कर पाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने बिजनेस किया, आपने अपनी मेहनत से काम किया, तो आप सरकार को क्यों टैक्स पे करो? भाई आपने मेहनत की, आपने एक बिजनेस सेटअप किया, सरकार ने दमड़ी वाला सपोर्ट नहीं दिया आपको, ना पैसा दिया सरकार ने, आपका टैलेंट था, आपने लोन उठाया मार्केट से इंटरेस्ट रेट पे, और उसके बाद आपने एक सेटअप किया, मेहनत की सुबह शाम दिन रात, और फाइनली आपने प्रॉफिट कमाया और सरकार ने बोला लाओ। क्यों दे सरकार को टैक्स हम? किस खुशी में? अगर आपको ये परेशानी हो कि मैं यहां सामान रखूं, अपना माल रखूं अपना, और यहां लूटमार हो जाए, कोई भी आके मुझे गोली मार दे, कोई भी आके हफ्ता वसूल कर रहा है, तो सबसे पहले तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है सरकार। कोई भी बिजनेस, कोई भी चीज नहीं हो सकती जब तक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ना हो। अभी लॉ एंड ऑर्डर तो इंटरनल है कंट्री के अंदर, एक्सटर्नल भी तो एक एंगल है। अगर दूसरी कंट्री लगातार आप पे बमबारी कर रही है, आके लूट मार कर रही है, जैसे कि अहमद शाह अब्दाली और उनके जो यहां पर रेड्स होती थी, आते थे, लूटते थे, निकल जाते थे, तो कहने का मतलब यह है कि अगर यहां की सरकार पावरफुल एनफ नहीं है कि वो बाहर की थ्रेट से और इंटरनल थ्रेट से प्रोटेक्ट करे सिटीजन्स को, तो आप कौन सा बिजनेस कर पाओगे? अगर आपको यह पता नहीं है कि दरवाजे से बाहर निकल के कहां से गोली, कहां से चाकू आ जाए, या फिर कोई बड़ा माफिया आके आपसे वसूल करे पैसा, या फिर आपको एक्सटॉर्शन करे, तो कैसे पॉसिबल होगा? स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होगी, लॉ एंड ऑर्डर और एक्सटर्नल थ्रेट न्यूट्रलाइज होंगी, स्टेबिलिटी होगी सोसाइटी में, तो उसके बाद तो आप कुछ कर पाओगे। तो उस स्टेबिलिटी इंश्योर करने के सरकार को पैसा चाहिए, पुलिस को इक्विप करने के लिए, आर्मी को इक्विप करने के लिए, बॉर्डर बनाने के लिए। दूसरी चीज, जहां भी आपने बिजनेस सेटअप किया वहां ऑलरेडी रोड है, ऑलरेडी पाइप्ड कनेक्शंस हैं। बेशक आप पानी का पे कर रहे हो, लेकिन अगर पाइप कनेक्शन होती नहीं, आप पे करने को भी राजी होते लेकिन पानी नहीं आ पाता। ऑलरेडी बिजली कनेक्शन है, ऑलरेडी इंटरनेट कनेक्शन है। ऐसा तो नहीं कि अपने जंगल में गए थे आप, तो जंगल में लोग आपके पास खरीदने आए चीजें, जहां कुछ नहीं था, रोड था, वहां पर प्रॉपर सैनिटेशन थी, गार्बेज कलेक्शन था, ऑलरेडी ये सर्विसेज ऑलरेडी थी। बेशक आपने पे किया, लेकिन अगर आप जंगल चले जाओ और वहां पर अपना बिजनेस सेटअप करना चाहो, ना बिजली, ना पानी, ना कोई भी चीज, तो गवर्नमेंट को पैसा दोगे नहीं, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कहां होगा जहां पर आप बिजनेस सेटअप करोगे? तो सफिशिएंट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना ही चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन तो होनी ही चाहिए, तब तो जाके आप कोई बिजनेस कर पाओगे। तो प्रोटेक्शन है, इंटरनल और एक्सटर्नल, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी है, बिजली है, इंटरनेट है, तब तो जाके आप कुछ काम कर पाओगे। और फिर सरकार ने एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए भी जगह रखी हुई है। अब आप जो है मार्केट में जाते हो और आप चीजें बेचना शुरू करते हो, साथ वाला बंदा, उसके पास ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है, वो वही चीज जो आप 10 रुपए में बेच रहे हो वो 1 रुपए में बेचना शुरू कर देता है, ताकि आपका दिवालिया निकल जाए। लॉस पे उठाएगा वो, लॉस पे आपका नुकसान करेगा तब तक जब तक आपका दिवालिया निकलता है। जब दिवालिया निकल गया फिर वो प्राइस इंक्रीज कर देगा, मोनोपोली बन जाएगी उस पर। तो मार्केट को मैनिपुलेट करने से प्रोटेक्ट करना भी तो इंपॉर्टेंट है। एक बड़ा बिजनेसमैन, इसके पास करोड़ों रुपया है, वो देख रहा है कि नया नया छोकरा आया है, ये मुझे कंपटीशन दे सकता है, जैसे कि हमारे साथ करता रहता है साइड वाला, कभी इधर कंप्लेंट कर दी, कभी उधर कंप्लेंट कर दी, फिर बोलता है इन हाथों से मैंने 7 IAS ऑफिसर बनाए हैं। देखा इसका वीडियो? नहीं देखा? वो बंदा आता है, बोलता है इन हाथों ने 7 IAS ऑफिसर बनाए हैं, इन हाथों ने। ये चीज तो वाजिर नबी भी नहीं बोलेगा कि इन हाथों ने बनाया है। आपने पढ़ाया, जिसको बनना होगा वो चोटी पे भी बन जाएगा। तो अगर एक बड़ा बिजनेसमैन मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, फॉर एग्जांपल कि यहां मैं नहीं आने दूंगा, तोड़ फोड़ कर रहा है, ठीक है, मालिक मकान को धमका रहा है कि इनको यहां रहने मत देना, तो ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है ना। इसके बिल्कुल साथ में बिल्डिंग है, अगर ये अपने इर्द गिर्द नेचुरली एग्जिस्टिंग कंपटीशन को उठने ही नहीं दे रहा है बाय इट्स मसल एंड मनी पावर, तो फिर आप कैसा बिजनेस करोगे? तो मार्केट को मैनिपुलेट ना कर पाए कोई, उसको प्रोटेक्ट करना, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस ना फॉलो कर पाए कोई। जैसे कि
एक कमीशन है इंडिया में, कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई। उसका काम ही ये मार्केट में देखना है कि कोई एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस तो फॉलो नहीं कर रहा। ये केस जियो पे लगा था कि आप फ्री इंटरनेट दे रहे हो, फ्री इंटरनेट देने की वजह से जो बाकी छोटे प्लेयर जो फ्री इंटरनेट नहीं दे सकते उनके कस्टमर बेस कम हो रहे हैं, उनका लॉस हो रहा है, तो आप फ्री नहीं दे सकते। लेकिन फिर उन्होंने उसको कुछ लीगल लूप होल बना के एक्सप्लॉइट करके कर ही दिया। तो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस फॉलो नहीं करना देती गवर्नमेंट। अच्छा, ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग है। एक बंदा गया और उस बंदे ने मार्केट से सारा प्याज सारा टमाटर उठा लिया, अब अपने पास रखा है और थोड़ा थोड़ा रिलीज कर रहा है। अब जब मार्केट में किसी के पास ही प्याज नहीं बचा तो वो अपनी प्राइस कुछ भी लगा सकता है। जो होल्ड कर रहा है, जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, वो बंदे ने मार्केट से सारा माल उठा लिया क्योंकि उसके पास इतना पैसा था, कर दिया डंप। अब मार्केट में प्याज टमाटर की रेज होगी, प्राइस अब रेज हो गई, अब वो अपने हिसाब से प्रॉफिट कमा सकता है। इसको कौन प्रोटेक्ट करेगा? ये भी गवर्नमेंट ही करेगी कि ब्लैक मार्केटिंग ना हो, होर्डिंग ना हो। तो ये सब चीजों की वजह से ही सरकार का क्लेम बनता है टैक्सेशन का। और अगर आप ऐसे भी बोलना चाहो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी थी सरकार की को, तो वो भी बोल सकते हो।